वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह माइदा की आयत नंबर 49 से लेकर 51 तक करते हैं। तर्जुमा। आप उनके मामलात में खुदा की नाज़िल किरदा वही के मुताबिक ही हुक्म कीजिएगा, उनकी ख्वाहिशों की ताबेदारी ना कीजिए और उनसे होशियार रहिए कि कहीं ये आपको अल्लाह के उतारे हुए किसी हुक्म से इधर उधर ना करें। अगर ये लोग मुंह फेर लें तो यकीन करें कि अल्लाह का इरादा यही है कि इन्हें उनके बाज़ गुनाहों की सज़ा दे ही डाले और अक्सर नाफरमान ही होते हैं। क्या ये लोग फिर से जाहलियत का फ़ैसला चाहते हैं? यकीन रखने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला से बेहतर फ़ैसले और हुक्म करने वाला कौन हो सकता है। ए ईमान वालो, तुम यहूद व नसारा को दोस्त न बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इनमें से किसी से दोस्ती करे वो बेशक उन्हीं में से है। जालिमों को अल्लाह ताला हरगिज़ राह रास्त नहीं दिखाता। सदक अल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ कर्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एक्स वाई वाई प्राइम यानी डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स 3y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर विच पास थ्रू द पॉइंट, और वो पॉइंट भी हमें गिवन है -1, 2। पहले इस इक्वेशन को हम सिंपली सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा एक्स वाई वाई प्राइम यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इस एक्स वाई वाली टर्म को हम दोनों तरफ ला के डिवाइड कर देते हैं। एक्स वाई को तो डिवाइड कर देते हैं, यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई। तो ये एक y इस y से कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 3y बाई एक्स प्लस, और ये एक x इससे कैंसिल हो जाएगा x बाई वाई। ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम स्टार इक्वेशन का नाम दे देते हैं। यहाँ से आगे हम लेट करेंगे, तो लेट y इज इक्वल टू v इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई x, और ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आ जाएगा y इज इक्वल टू वी एक्स। यहाँ से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये मैं बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व कर चुका हूँ ऑलरेडी। यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव, और फिर सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स का ये आंसर हम अपनी स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे, तो फिर हम कह सकते हैं कि द स्टार इक्वेशन बिकम्स, इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू आ जाएगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3। अब आपने ये याद रखना है, ये जो y बाई एक्स है इसको हमने v का नाम दिया है, यह आ जाएगा 3v। तो ये जो x बाई वाई होगा फिर आपके पास वो आ जाएगा 1 बाई वी। तो ये जो x बाई वाई है इसको हम लिखेंगे 1 बाई वी। ये प्लस v उधर जाके माइनस हो जाएगा, यह आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3v प्लस 1 बाई वी, और ये वाला प्लस v इधर आके माइनस v हो जाएगा। अगर हम यहाँ से इसको एलसीएम ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा v, और फिर इस v को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3v का स्क्वायर प्लस 1 माइनस v का स्क्वायर। 3v स्क्वायर में से एक v स्क्वायर निकालेंगे, यह आ जाएगा 2v का स्क्वायर प्लस 1
डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू x dv बाय dx। यहाँ पे हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। v यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई v डॉट dv, और ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी 2v का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ये dx यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और ये वाला x यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से आगे स्टेप हम ये करते होते हैं कि हम दोनों तरफ इंटीग्रल को अप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रल अप्लाई ऑन बोथ साइड्स। अब नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अगर ऊपर हो तो फिर हम आप वहाँ पे लॉग ले लेंगे, लेकिन अगर आप इसका डेरिवेटिव देखें तो ये 2v² का जो डेरिवेटिव होता है वो 4 होता है। इसका मतलब है ऊपर 4 नहीं है, तो हम इसको 1/4 और 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यानी ये यूँ हो जाएगा 1/4 इंटू 4 v डॉट डी वी इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 2v का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ c। तो ये आ जाएगा 1/4, क्योंकि इधर भी log आ रहा है, इसको मैंने log में लिख लिया है। ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ 2v का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू log ऑफ, प्लस जब चेंज होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। पावर log में अगर पावर आए तो उस पावर को हम वापस यहाँ पे शिफ्ट भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ 2v का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/4 इज इक्वल टू log ऑफ एक्स ही। दोनों तरफ हम एंटी लॉग लेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं ई अप्लाई करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। मैं जगह काम में इसको शॉर्ट स्टेप कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2v का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/4 इज इक्वल टू एक्स सी। इस जगह पे जो v आपने लेट किया था कि v इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, तो इस आंसर को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाएगा 2v का स्क्वायर, यानी आ जाएगा y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 1, आपके पास पावर है 1/4 इज इक्वल टू एक्स सी। अब हमारे पास जो ये पॉइंट गिवन है पॉइंट -1, 2, इसको इस जगह पे पुट करेंगे। हमें गिवन है आपके पास है x, y इज इक्वल टू पॉइंट -1, 2। इसका मतलब ये है कि x की जगह पे हम पुट करेंगे -1 और y की जगह पे हम पुट करेंगे 2। तो इस जगह पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, यह आ जाएगा 2 y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 1, और पावर आपके पास आ जाएगी 1/4 इज इक्वल टू x की जगह आ जाएगा -1 इंटू सी। ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 ज़ार 8 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 पावर 1/4 इज इक्वल टू माइनस सी। ये आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 1 9, 9 की पावर 1/4 इज इक्वल टू माइनस सी। इस माइनस को इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू -9 की पावर 1/4। ये जो आपके पास ये जो था ना, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, और अगर मैं इसी जगह पे c की वैल्यू को पुट कर दूंगा तो ये हमारे पास इसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, पावर आपके पास आ जाएगी 1/4 इंटू यहाँ पे c की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो x एज इट इज़ c की जगह आपके पास आ जाएगा -9 की पावर 1/4। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर पावर 1/4, और ये आपके पास आ जाएगा -x इंटू 9 की पावर 1/4। ये आपके पास हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर पे मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए,
हकीम लुकमान ने कहा, मैंने ज़िंदगी में बहुत साल मुख्तलिफ़ दवाओं से लोगों का इलाज किया, मगर इस तवील तजर्बे के बाद मैंने सीखा कि इंसान के लिए सबसे बेहतरीन दवा मोहब्बत और इज़्ज़त है। किसी ने पूछा, अगर ये असर ना करें तो क्या करें? वो मुस्कुराए और बोले कि इसकी मिकदार को और बढ़ा दो। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।